राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका मेरे यूट्यूब चैनल अंजनी गहरवार ब्लॉग्स में स्वागत है। और अभी 10:30 बजे का टाइम हो रहा है और बच्चे स्कूल जा चुके हैं और मैं नहा धोआ चुकी हूँ। नीचे मेरा पोछा झाड़ू सब हो चुका है और अभी मैं थोड़ी धूप में आई तो कपड़ा भी यहीं पे फैला दे रही हूँ और सबको नाश्ता भी करा दी हूँ। ये भी कर लिए हैं नाश्ता, माँ भी कर चुकी है और मेरा आज व्रत है। थोड़ी देर ऊपर बैठने के बाद फिर मैं नीचे आ गई थी और अब मैं छत से अभी आई हूँ। 11:30 बज रहा है और मुझे कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा। ठंडी लग रहा है अलग से और आज बहुत सारा काम है। अभी इस कमरे का बिस्तर नहीं बनाई थी, यहाँ लेटे थे बच्चे। अब यहाँ बनाऊंगी बिस्तर पहले, फिर किचन में उनका दोपहर का खाना बना के पहले रख दूँ। उसके बाद फिर किचन की साफ़ सफाई करूँगी, फिर खाना बनाऊँगी, वो प्रसाद बनाऊँगी। और ठंडी बहुत लग रही है। डेली क्या रहता है, चाय पीने की आदत है। अब आज तो चाय पीना नहीं है। आज बहुत ठंडी लग रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल नींद आ रहा है। चलिए तो बिस्तर बना ले पहले। और कल सुबह बॉटल अपने स्कूल में घुमाया है तो आज उसको परेशान करने के लिए ये बोल रही थी ये बॉटल लेकर के जाओ। सभी कमरों का बना ली हूँ, बस इसी कमरे का रह गया था। यहाँ लेटे हुए थे तो फिर नहीं बनाई थी, छोड़ दी थी। जल्दी से झाड़ू और पोछा लगा ली हूँ सभी कमरों में। और बच्चे भी नहा लिए थे मेरे से पहले, तो मैं उनका कपड़ा और अपना कपड़ा सब धुल दी हूँ। इस समय वॉशिंग मशीन भी गड़बड़ है तो कपड़ा भी धुलना पड़ता है, तो सब धुल डाली हूँ सुबह का। ये बन गया बिस्तर, अच्छा लगने लगा। और ये मेरे लड्डू गोपाल का भी दर्शन कर लीजिए। और यहाँ मैं सुबह बना ली थी सोफ़ा उफ़ा सब कुछ। और अब मैं यहाँ किचन में आ गई हूँ। पहले यहाँ सब बर्तन उर्तन सब फैला हुआ था, उन सबको हटाई हूँ। फिर यहाँ सब्जी बना ले रही हूँ। और यहाँ मैं रात का और सुबह का दोनों टाइम का सब्जी पूड़ी बना ली हूँ इकट्ठा। ये पूड़ी बन गई है और वो सब्जी बच्चे क्या पसंद भी करते हैं। और अभी काम करते करते बहुत टाइम हो जाएगा, इसीलिए मैं दोनों टाइम का भी खाना बना दी हूँ। अब ये भी पूजा करके आ गए हैं तो इनके लिए रोटी बनाई हूँ, तो वही इनके लिए अभी थाली लगा दे रही हूँ। तो अभी ये भी खाना खा लेंगे। इनके लिए और माँ के लिए रोटी बनाई हूँ और बच्चे तो पूड़ी ही खा लेते हैं। और ये इनका खाना लग गया। और आप लोग भी आ जाइए दोस्तों रोटी सब्जी खाने के लिए। इनको खाना देने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में सफाई करने के लिए। जितना भी बर्तन है इन सबको पहले समेट करके बाहर हटाई हूँ। और उसके बाद जहाँ प्लेटफार्म के नीचे जहाँ बर्तन रखा रहता है उन सबको भी आज पोंछ दी। प्रसाद बनाना है तो लगता है कि अच्छे से साफ़ सफाई रहे तो अच्छा लगता है। व्रत वाले दिन ऐसे भी बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है और ठंडी के व्रत में तो बहुत कष्टदायी लगता है। और यहाँ मैं गैस चूल्हा सबको साफ़ कर ली हूँ अच्छे से कि कहीं भी एक जूठा भी ना छूट जाए। मैं जितना भी बर्तन मैट धुल करके गई थी उन सबको फिर से ही खंघराई हूँ कि लगता है कहीं कुछ जूठा ना निकल जाए जब प्रसाद बनाने लगे तो वही यहाँ सब मैं अच्छे से बिल्कुल साफ़ सफाई कर ली हूँ। 1 से 1.5 घंटे लग गया था मुझे किचन को साफ़ करते। किचन की साफ़ सफाई की, भगवान का जो बर्तन निकाली हूँ उन सबको धुली। गैस चूल्हा ये सब तो रोज़ ही का रहता है। और जिसमें प्रसाद बनाना है उन सबको धुली धाली, किचन नीचे पोछी। भगवान के पास जहाँ पूजा करना है उन सबको भी पोछ करके सब निपटाते मुझे 3 बज गया था। फिर मैं थोड़ी देर के लिए छत में चली गई थी। अभी बच्चे भी नहीं आए थे तो पहले उनको सोची खाना दे लूँ, उसके बाद फिर नीचे आऊँगी तो कपड़ा उपड़ा चेंज करके फिर प्रसाद बनाऊँगी। किचन में काम करते करते मेरा पूरा कपड़ा गीला हो गया था, लेकिन हो गया। फिर भी मैं सोची अब बच्चों को पहले खाना पीना दे दूँ इकट्ठा, फिर मैं जा कर के कपड़ा चेंज करूँगी। और यहाँ मैं थोड़ी सी पानी डाल दे रही हूँ। वहाँ मुझे चौक बनाना है थोड़ी, जहाँ चंद्रमा को अर्घ दें। लेकिन फिर भी हो गया, वो काम नहीं आया था। जहाँ मैं बनाई थी वहाँ से चंद्रमा दिख ही नहीं रहे थे, ऊपर से दिख रहे थे। फिर मैं ऊपर बनाई हूँ जल्दी। और हेलो, प्रथम सुबह आ गए हैं स्कूल से। हाय, भागो प्रथम, भागो 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 भागो। कहाँ था? तुम्हारे जैसा होगा। देख लो पूरा कपड़ा गीला हो रहा है। रख, उतार, रखो अंदर। अब मैं नीचे आ गई हूँ, बच्चों को खाना दे दी और सारे बर्तन का पानी निकल गया है तो मैं अब यहाँ रख दे रही हूँ।
जहाँ मुझे पूजा करना है वहाँ पर। और इसके बाद फिर मैं नहा वहा करके आ गई हूँ प्रसाद बनाने के लिए। और एक तरफ मैं साबूदाना चढ़ा दी हूँ और इधर मैं तिल का लड्डू बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और 1.25 कटोरी यहाँ मैं नाप करके तिल निकाल ले रही हूँ, जिसका कि मैं पहाड़ बनाऊँगी। और जो बाकी बचा था उसका लड्डू बनाऊँगी। आज के दिन काले तिल का ही काम रहता है। आज के दिन काली तिल का ही महत्व रहता है। काली तिल से ही नहाते हैं, उसी का पूजा करते हैं और उसी को खा करके व्रत तोड़ते हैं। और साबूदाना को मीडियम फ्लेम पर करके चढ़ा दी हूँ, तो साबूदाना एक तरफ पक रहा है और इधर मैं तिल भून ले रही हूँ। और तिल की लड्डू की रेसिपी मैं आज आप लोग के साथ नहीं शेयर की हूँ डिटेल में। जब मैं अगली बार बनाऊँगी तो फिर शेयर करूँगी। आज अगर शेयर करती तो बहुत लंबा ब्लॉग हो जाता। तिल भून गया है तो उसको मैं निकाल ली हूँ और इधर फिर से उस कढ़ाई को चढ़ा करके और पानी और गुड़ डाल दी हूँ पकने के लिए। और जब ये भी पक जाएगा तो फिर मैं उसको डाल दूँगी उसमें तिल में, और उसके बाद लड्डू बना लूँगी। प्रसाद में मैं तिल का लड्डू, साबूदाना और शक्कर-कंद उबाल ली थी, इतना ही बनाई थी और ज़्यादा कुछ नहीं बनाई थी। और यहाँ हो गया है पाक, तो मैं उसको डाल दे रही हूँ तिल में और उसको मिला करके जल्दी जल्दी बस लड्डू बना लूँगी। और इसको यहाँ मिला ले रही हूँ। और बहुत जल्दी जल्दी लड्डू बांधना पड़ता है, नहीं तो जब गुड़ ठंडा हो जाता है तो फिर बांधने में दिक्कत होने लगती है, फिर से गर्म करना पड़ता है। इसमें सिर्फ एक ही समस्या होता है कि जल्दी जल्दी बांधना पड़ता है, नहीं तो क्या है, जब ठंडा हो जाता है गुड़ फिर टाइट हो जाता है। चाशनी वाला कोई भी चीज़ हो तो उसको जल्दी जल्दी बांधना पड़ता है, नहीं जैसे टाइट होते जाता है फिर बांधने में दिक्कत होने लगता है। और अब यहाँ लड्डू भी बन चुका है, साबूदाना भी बन गया है। अब इसको बंद करके और इसमें बस शक्कर डालना है, तो शक्कर डाल दूँगी, बस ये भी हो गया। और तिल में घी गुड़ मिला करके पहाड़ बनाने के लिए रख दी हूँ। और ये मैं बत्ती मिक्स करके घी में रख ले रही हूँ। मैं ऐसे रख लेती हूँ तो 15-20 दिन ऐसे चल जाता है। तो निकालें और बत्ती लगा करके अपना पूजा कर लें घी डाल करके। मैं यहाँ पूजा की तैयारी कर ले रही हूँ। चंद्रमा निकलने का टाइमिंग दिखा रहा है 8:45 में, तो अभी मैं खाली हूँ, तो अब पूजा की पूरी तैयारी कर ले रही हूँ। उसके बाद फिर मैं कपड़ा चेंज करूँगी। आज तिलवा चौथ का व्रत का पूजा है और यहाँ मैं पहाड़ बना ले रही हूँ। तिल और गुड़ मिक्स कर ली थी तो इसी का मैं पहाड़ बना ले रही हूँ और इसी को अब इसमें सजा देना है। जो तिल का लड्डू बनाई हूँ, 11 गुड़ का टुकड़ा और 11 लड्डू दोनों तरफ रखेंगे। उसके बाद दूब फूल फल सभी चीज़ को रख करके अच्छे से सजाएंगे। आज गणेश जी का और ये जो पहाड़ बनाई हूँ इनका पूजा होगा। गणेश जी का और पहाड़ का मैं नीचे पूजा करूँगी। और जो ऊपर चौक बना कर आई हूँ, जब हम लोग तिलवा चौथ का व्रत शुरू करते हैं उस टाइम एक सिक्का और सुपारी निकाला जाता है। वही पूरे टाइम जब भी पूजा करेंगे तो उन्हीं की पूजा करेंगे। आज पूजा करेंगे फिर उसके बाद उनको अच्छे से रख देंगे। तो वही वहाँ पे चौक जहाँ बनाई हूँ छत में, तो उनको वहाँ पर मैं नहलाऊँगी। जब चंद्रमा निकल आएंगे, जब अर्घ दूँगी चंद्रमा को, तो उसी टाइम उनका भी नहलाऊँगी। पहाड़ बना चुकी हूँ, अब अच्छे से सजा दूँ। लड्डू गुड़ सब रख दी हूँ। अब दूब फूल फल सभी चीज़ रख दूँ। केला है तो कच्चा दे दिया है, अंधेरे में कल समझ में नहीं आ रहा था तो कच्चा केला दे दिया है। हो गया, रख दे रही हूँ। और मैं सभी तैयारी अभी ही कर दे रही हूँ। कलश में भी धागा होगा, सभी चीज़ बांध दी हूँ ताकि बस पूजा ही करना रह जाए। और क्या था, मेरा अभी हल्का हल्का सिर भी दर्द देने लगा था। सुबह से बिल्कुल पानी भी नहीं पीना है और पूरे टाइम ठंडी में काम में लगे होंगे, इसी कारण सिर दर्द देने लगा। और पूजा करते करते तो फिर मेरी तबीयत भी गड़बड़ हो गई थी। नीचे का पूजा कर ली थी, ऊपर का करने से पहले ही उल्टी सब हो गया। पूरी अब तैयारी हो गई है। अब यहाँ गौर गणेश भी रख लूँगी। उसके बाद मैं महावर लगा ले रही हूँ। महावर लगाने के बाद फिर मैं थोड़ी देर पहले बैठी थी, टाइम नहीं हुआ था। उसके बाद फिर बाद में तैयार हो करके और फिर पूजा की हूँ। किसी तरह पूजा की हूँ, मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत सिर में दर्द होने लगा था। और आज सब लोग ट्यूशन भी नहीं गए। पापा से परमिशन लिए हैं कि पापा आज मम्मी का तिलवा चौथ का व्रत है ना, तो मतलब मम्मी का व्रत है तो इनका भी व्रत है। आज नहीं गए ट्यूशन पढ़ने, बहुत बदमाश है।
महावर हार लगाने के बाद मैं जल उल भर के सब ले आई हूँ और यहाँ पर अब मेरी पूरी तैयारी हो गई है। अब मैं ये लगी हूँ कि जो जो करना है सब कर लूँ, पता नहीं फिर कैसे करूँगी। बिल्कुल बहुत ज़्यादा सिर में दर्द होने लगा था। ये वाली साड़ी निकाली हूँ अभी पहनने के लिए और कंगन लाई थी कल जब मार्केट गई थी, तो कल पूजा का सामान खरीदने के लिए मार्केट गई थी, तो अपने लिए भी कंगन लाई हूँ। और यहाँ शुभ बैठा है, आज तिलवा चौथ का व्रत मनाया है इसलिए ट्यूशन नहीं गया है। मैं तैयार होकर के आप लोगों से मिलती हूँ। और ये है मेरी साड़ी। और अब मैं यहाँ पूजा करने के लिए गणेश जी को रख ली हूँ और यहाँ कलश दीपक जला ली हूँ। अब चंदन टिक्की कर दे रही हूँ। सभी चीज़ को अच्छे से चढ़ा उढ़ा करके पूजा वूजा करने के बाद चौथ माता की कथा मैं मोबाइल में ही सुन ली हूँ। प्रथम बैठा हुआ है मेरे साथ, कथा कहते हैं अकेले नहीं सुननी चाहिए, तो प्रथम बैठा हुआ है मेरे साथ, तो हम और प्रथम दोनों लोग मिल करके यहाँ कथा पूजा कर ले रहे हैं। इस बार मैं 2-3 साल के बाद अकेले पूजा कर रही हूँ। हर साल दीदी के यहाँ चली जाती थी, लेकिन इस बार इनको रहना नहीं था, ये चले गए थे, तो इसी वजह से फिर मैं घर ही में कर ली हूँ। पहाड़ अब चढ़ा दी हूँ, यहाँ चंदन टिक्की सभी चीज़ लगा दे रही हूँ, अच्छे से फल फूल सब चढ़ा दूँगी। जो भोग बनाई हूँ वो सब चीज़ चढ़ा दूँगी। हाँ, जय हो तिलवा चौथ माता की। मैं नीचे यहाँ अच्छे से पूजा कर ली हूँ, अब बस मुझे ऊपर करना है, और जो भी भूल चूक हुई होगी उसको माता रानी अब माफ़ करेंगी। कौन कौन तिलवा चौथ माता का व्रत रखता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप लोग के यहाँ कैसे पूजा होता है ये भी बताइएगा। और आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चंद्रमा निकल आए हैं, तो मैं अब यहाँ छत में आ गई हूँ, तो यहाँ अर्घ दे ले रही हूँ और सुपारी को भी नहला दे रही हूँ। यहाँ पे दूध गंगा जल शुद्ध जल से फूल चढ़ा दूँगी, चंदन टीका सब लगा दूँगी। और अब यहाँ पूजा पूरा हो चुका है। और अपने वीडियो का भी यहीं पर एंड करती हूँ दोस्तों। आप लोग को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। जय हो तिलवा चौथ माता की। राधे राधे।